और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए कि हिंदू पलायन कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मदद मांग रहे हैं। तो तमाम लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं, महिलाएं जो हैं वो पोस्टर लेके खड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हम पे अपनी जाति करते हैं, लगातार बदमाशी करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से मोदी जी से मदद मांगी जा रही है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक महज 17 साल के लड़के की चाकू से गोद के हत्या कर दी। इस लड़के का नाम कुणाल था। कुणाल कल देर शाम अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको रोका तो और उसकी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। परिवार का यह आरोप है कि जब मुस्लिम लड़के उसको मार रहे थे उस दौरान एक यहाँ की इलाके की महिला डॉन है वो भी उनके साथ थी और वो लगातार कुणाल पर हमला करने के लिए उकसा रही थी। फिलहाल हम इस इलाके में है और इस इलाके के अंदर माहौल तनावपूर्ण है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए कि हिंदू पलायन कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मदद मांग रहे हैं। तो तमाम लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं, महिलाएं जो हैं वो पोस्टर लेके खड़ी हुई हैं और लगातार यहाँ के अंदर लोगों में रोष है। इनका कहना है कि यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हम पे अपनी जाति करते हैं, लगातार बदमाशी करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से मोदी जी से मदद मांगी जा रही है और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ना बनने दे, ये सीलमपुर है और यहाँ पे योगी मॉडल की जरूरत है। तो महिलाओं से इस तरह बात करते हैं, क्या रोष आप लोगों का यहाँ पर? यहाँ पर सर 6 मर्डर हो चुके, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता। यहाँ बॉडी उठाने आते और बॉडी उठा के चले जाते। हम पुलिस प्रशासन से बहुत मदद मांग चुके, कोई पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं करती। कहती जरूर है लेकिन करती कुछ नहीं है। हमने बहुत बार कहा कि पहरा लगाओ यहाँ पे, यहाँ गोलियां चल रही है, हर 10 दिन बाद गोलियां चलती है। जा जाके कहते हैं कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। मर्डर कर दिया, पकड़ लिया, फिर 6 महीने बाद वही, फिर साल भर बाद वही, फिर ऐसे करते करते ये 6 मर्डर हो चुके। कौन है ये लड़के जिन्होंने मर्डर किया? ये मोहम्मद है। क्या नाम है इनके? इनका नाम साहिल नाम है एक का, और एक लड़की इनके साथ रहती है। बाकी लोग 4-5 लड़के हैं। जिगरा साहिल। तो देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उनके में रोष यहाँ पे है कि यहाँ पर किस तरीके से एक महज 17 साल के लड़के की हत्या कर दी है। तमाम पूरी गली के अंदर इस तरीके से पोस्टर लगाए हैं कि हिंदू यहाँ पे पलायन कर रहा है, मकान बिकाऊ है। और यहाँ पे ना सिर्फ बुजुर्ग, बच्चे, युवा भी यहाँ पे अपने हाथ में इस तरीके के पोस्टर लेके घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से परेशान है आप लोग यहाँ पर? सर हम उनसे बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे यहाँ बच्चों के मर्डर करे जा रहे हैं, हमें टारगेट बनाया जा रहा है और जी हम यहाँ रहना नहीं चाहते। हमें केवल यहाँ से बचाया जाए। हम चाहते हैं खुशहाल जिंदगी, हम चाहते हैं खुशहाल जिंदगी ताकि हमारे आने वाले संतान अच्छी तरह रह सके। जिस तरह ये लड़के चौकों पे खड़े होते हैं, यहाँ 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक चौक तक दुकानें खुली होती हैं, लगे मजा बड़ा इकट्ठा रहता है और वहाँ जाओगे वहाँ मजा बड़ा इकट्ठा रहता है और हम कुछ बोलते हैं तो हमारे बच्चों को हमें मार दिया जाता है। हम विरोध भी नहीं कर सकते इनका क्योंकि इन लोगों की जनसंख्या तो बढ़ चुकी है। इसका रोल क्या है? पुलिस क्या करती है यहाँ पर? यहाँ का जो बीट अफसर है कोई किसी काम के नहीं है। अगर हम उनके पास शिकायत लगाने जाएंगे ना, थोड़ी देर बाद ना हमारे नाम खुल जाते हैं कि फलाना है तो वो तुम्हारा नाम बता के चला गया। इस तरीके से हो जाता है। अब बताओ हम जाके किससे बोले? अभी तक हमारी कोई मदद करने के लिए तो आया नहीं। और अगर शाम के समय में हमारी बहन बेटी अगर सामान लेने जाती है तो गलत गलत कमेंट देते हैं, सिगरेट पी के धुआं मार देते हैं। अगर उनसे बोलो हट जाओ तो वो धमकी देते हैं कि जा रहा है या गोली मार दे। डायरेक्ट गोली मारने की बात करते हैं, धमकी दी जाती है। और हम क्या है सुबह से जाते काम पर, शाम को आते, हमारे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। चौक ये सामने चौक है, इधर कम से कम 6 बजे के बाद 200 लड़के 250 लड़के खड़े रहते हैं। जगह जगह पॉइंट बना के 5-5 6-6 और हमारी बहन बेटी आती है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। समझ सकते हैं किस डर के साये में यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। फिलहाल यहाँ पर कुणाल का जो परिवार है वो यहाँ पर उनके ऊपर एक मातम है वो यहाँ मना रहे हैं क्योंकि उनका एक जवान लड़का जो है वो यहाँ पे चला गया है। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। उनका कहना है कि कुणाल कल घर पे शाम के टाइम हॉस्पिटल से लौटा था, थोड़ी देर बाद दूध लेने गया और उसके थोड़ी देर बाद इन पे खबर आई कि कुणाल को चाकू से गोद दिया गया है। और जब मौके पे गए तो कुणाल की वहाँ पे इनको लाश मिली थी। तो इनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और यहाँ के लोग काफी ज्यादा खौफ में रहने के लिए मजबूर हैं और पुलिस प्रशासन से लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या हुआ था? कौन सा ऐसा झगड़ा था जिसमें आपके बेटे की इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई? कोई झगड़ा नहीं था सर जी, अस्पताल से आया था, दूध लेने गया था चाय के लिए और बदमाश घूमते हैं सर जी, विशेष समुदाय के लोग हैं, चौक पे घूमते हैं ग्रुप बना के और हिंदू के लड़कों को टारगेट करते हैं। पैसे छीनना, मोबाइल छीनना और लड़ाई झगड़ा करना, अटक लड़ाई लेते हैं। उसको कल घेर के 3-4 लोगों ने चाकू मारा था। कौन कौन थे वो लड़के, उनको पहचानते हैं आप? क्या नाम है उनके? साहिल नाम है उसका लड़के का, साहिल के साथी हैं, उसकी बहन है जिगरा। तो ये महिला जो है ये भी डॉन है? डॉन है जी, एक कट्टा लेके घूमती है, होली वाले दिन पकड़ेगी कट्टा लेके।
थाने अभी पुलिस थाने में देखा, ये रिकॉर्ड है इसका। और इसका भाई भी बदमाश है, ये बदमाशी करते हैं, ग्रुप बना के घूमते हैं सर। कोई पहले झगड़ा हुआ था कुणाल से इनका? नहीं सर जी, कोई लड़ाई नहीं। वो तो बच्चा काम करता था गांधीनगर में कपड़े का, अभी अस्पताल रह गया 4-5 दिन मेरी दादी के पास। मैं 3 महीने से खुद बीमार हूँ, मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं अस्पताल ही जा रहा था पट्टी कराने, और मेरे बच्चे को मार दिया बेरहमी से। साहब बहुत बुरा कर रहे हैं हमारे साथ में, ना पुलिस प्रशासन मदद करती है, कुछ कर नहीं कर रहे। कोई पकड़ा नहीं है, ना कोई अरेस्ट करा है, ना कोई एफआईआर लिखी अभी तक। समझ सकते हैं पिता का दुख कि उनके जवान बेटे की किस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी जब बेटा बेकसूर था और एक कपड़ों के दुकान में गांधीनगर में काम करता है। कल अस्पताल अपनी दादी को देख कर लौट रहा था, उसी दौरान उसकी यहाँ पे बदमाशों ने घेर कर हत्या कर दी। उनके परिवारजन है यहाँ पे चिंतित है, दुख मना रहे हैं। माँ हमारे साथ है, जानने की कोशिश करते हैं। कब निकला था कल कुणाल घर से? अस्पताल से आया था 1 हफ्ते में, जीटीवी से दादी को लेकर आए थे। तो शाम को आए थे 5 बजे। कल हम 5 बजे 1 घंटा आराम करा है। बच्चे ने नहाया धोया, वो 7 बजे घर से बोला मम्मी दूध मंगा ले, चाय पियेंगे, भूखे हैं, कल से कुछ खाया नहीं है। दादी के चक्कर में दूध और समोसे मंगा ले, मैं ले आऊँ। नहा धोकर बोला, मैंने बेटा रुक जा आधा घंटा के। मैंने फिर बोला आधा घंटा हुआ, मैंने उसको पैसे दिए, दूध और समोसे लेने निकला तो वहाँ 15-20 मिनट आई खबर कि उस बच्चे के चाकू मार दी, तुम्हारे बच्चे के चाकू से गोद दिया। हम भागते चले गए, वहाँ से उसकी लाश पड़ी हुई गई। 16 साल का बच्चा। क्या इंसाफ की मांग करते हैं सरकार से? चाहती हूँ कि उनकी जान के बदले जान काउंटर चाहिए मुझे। मैं पकड़वाऊंगी नहीं उनको मेरे सामने उनकी लाश चाहिए, लाश। जैसे मेरा बच्चा है, जैसे लाश 7 फुट का लंबा चौड़ा, मेरा बच्चा मेरा हाथों से छिन गया, वही धरने वाला, वही करना। हम तो बीमार है सारे, पति भी बीमार, मैं बीमार, सास भी बीमार, लड़का बड़ा बीमार रहता है मेरा। वही बच्चा मेरा सब कुछ था, वही बेचारा ने जालिमों ने छीन लिया, मेरे बेकसूर को मार दिया। मेरे बच्चे को कोई कसूर नहीं था, मेरे बच्चे का आई दूसरी की आई में मेरा बच्चा चला गया। सब बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए मोदी। है ना कुणाल? हमें इंसाफ चाहिए, इनकाउंटर करवाना उन लोगों का, बस सजा हो जाती, छूट जाते। ऐसे पहली बार बहुत बार हो चुका है हमारे साथ, इसलिए अपनी हम चाहते उसको इनकाउंटर चाहिए। हमारा लाल गया है, इतना सुंदर बच्चा, तब भोला था वो, फोटो में कितना सुंदर है, हंसना भी शर्माता था, होठ भी इसके रस भरे थे, इतना सुंदर मुस्कुराता था, खाली मुस्कुरा के दिखाता था, बस कुछ नहीं जानता था। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप के ऊपर आफत आन पड़ी है कि घर का वो बच्चा जो घर को पूरा देखरेख करता था, घर में कमाई का जरिया वही बच्चा था, क्योंकि घर में पिता बीमार हैं, बड़े भाई बीमार रहते हैं, दादी बीमार है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और एक बेकसूर को इस तरीके से बेरहमी से हत्या करने के बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो यहाँ पे गुस्से में। उनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन इस तरीके से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू समाज को परेशान करते रहते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से पोस्टर लगा दिए हैं हाथों से लिख कर कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है, और योगी जी से मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे योगी जी के को से संबोधित किया गया है। ये लोग हैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग परेशान हैं? बहुत ही ज्यादा परेशान है जी सर। इधर कांड करे, चोर छीना झपटी करते हैं हमसे, सबसे रात को परेशानी करते हैं, आने जाने को आते तो सारे घेर लेते हैं, एक दूसरे पकड़ते, सब हम आते काम धंधे से परेशानी, बहन बेटियां परेशानी आने वाली दिक्कतें बहुत कर रखा है जी। जिन्हें मांगते हैं, ठीक है। फिर प्लस ये है कि अगर कोई काम धंधे से अपने कमा खा के आता है, उनको बीच रास्ते में पकड़ा जाता है, उनसे छीने झपटी होती है, उन्हें मारा जाता है, ठीक है। फिर प्लस क्या है, हमारी बहन बेटी कुछ सामान लेने जाती है, कुछ खाने का मन करता है तो उनको छेड़ा जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करेगी माँ बताओ? पुलिस आती है, कार्रवाई करती है, अपने चले जाती है। वो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? इंसान मरता रहेगा यार। इनका पैसा चल रहा है आजकल, ये पैसा भरते थाने में, थाना इनका, पुलिस वाले से तो हाथ मिलाते हैं चौक पे हथियार लगा के। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था के ऊपर, पुलिस के ऊपर, क्योंकि एक जवान लड़के की मौत हुई है और उससे रोष में है पूरा ये समाज। क्योंकि यहाँ पे 11 समाज के लोग रहते हैं और इनका कहना है कि 11 समाज के एक लड़के ने नवंबर के महीने में मुस्लिम समुदाय के एक युवक के साथ उसकी मारपीट हुई थी, उसमें चाकूबाजी हुई थी। इसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर कल रात को कुणाल को बेरहमी से चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि बेहद जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।